नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा और इस पत्र में यह कहा गया कि जिस तरीके से लगातार ईडी और सीबीआई की कार्रवाई लालू परिवार पर हो रही है, ऐसे में कानून जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए कि ईडी और सीबीआई की जो एंट्री है वो बिना राज्य सरकार की परमिशन के बिना नहीं हो। और उन्होंने कहीं ना कहीं बंगाल का भी हवाला दिया है कि बंगाल में भी ऐसी चीजें देखने को मिली थी जब ममता बनर्जी ने भी ईडी और सीबीआई और इन तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर जो रोक है वो लगाई थी। और इसके बाद से यह जो चिट्ठी है वो लिखी गई है और इस चिट्ठी लिखने के बाद से कहीं ना कहीं जो सियासत है वो भी काफी गर्म नजर आ रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मांग को नीतीश कुमार किस तरीके से लेते हैं, जेडीयू कितना इससे इत्तेफाक जो है वो रखती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी जो मांग है इस पूरी कार्रवाई को लेकर के वो भाई वीरेंद्र की तरफ से उठाई गई है और चिट्ठी लिखी गई है। राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने कल सदन के भीतर और सदन के बाहर बड़ी मांग रखते हुए ये कहा था कि ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है बिना राज्य सरकार के पूछे ना हो। आज उससे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पत्र लिख रहे हैं और भाई वीरेंद्र के तरफ से ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा जा रहा है। क्या पत्र लिख रहे हैं वीरेंद्र जी? आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके दूंगा। सारे ये क्या है कि सारे हमला है, विधायिका पर हमला है और जो लोग देश की सेवा कर रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित करने का ये किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए कई राज्य, 9 राज्य सहित कई राज्यों में ये इस तरह का कानून बना है, इसलिए बिहार में भी कानून बने, ये मैंने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री। देखिए पत्र जो है भाई वीरेंद्र ने लिखा है और सीधी मांग की है कि जिस ढंग से पश्चिम बंगाल राज्य में जो कानून बना है वो कानून बिहार में भी बने और इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधी मांग की है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रमेश नारायण, न्यूज 18 पटना। और देखिए जो मांग भाई वीरेंद्र ने की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जो चिट्ठी लिखी है, उस मांग का समर्थन अब कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस के सांसद है किशनगंज से मोहम्मद जावेद और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये मांग जो है वो सही मांग है और बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि बिना परमिशन के या फिर बिना इजाजत के जो है वो सीबीआई और ईडी या फिर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो बिहार में या फिर राज्य में नहीं आए और कार्रवाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो इस मांग का समर्थन अब कांग्रेस ने भी कर दिया है आरजेडी का। एक बुनियादी लॉ है कि इस तरह के मामले जब भी हों स्टेट से परमिशन लेनी होनी चाहिए। तो राहुल जी जो कह रहे हैं या हम ही लोग कह रहे हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप पे आ गया है ये मुल्क, तो गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये तो डिक्टेटर ही ना कर सकता भाई। हालांकि इस चिट्ठी को लेकर के और इस मांग को लेकर के कांग्रेस में भी जो अलग अलग राय है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा का भी जो बयान है वो सामने आया इस पूरी चिट्ठी को लेकर के और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग जो है इसका इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं पर इसे रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र एजेंसियां है और इसे काम करने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या कुछ कहा है वही आपको सुनाएंगे। हाँ नहीं, वो भाई वीरेंद्र ने बात उठाई है, लेकिन ऐसा है कि सीबीआई और ईडी ये तो स्वतंत्र है पूरे देश में। हाँ, इनकम टैक्स तो अपना कहीं भी जा सकती है, उसको रोक नहीं सकते आप, चूंकि उनका काम है। अब ये जो बात उठाए हैं हमको नहीं लगता, हाँ अगर ये बात सच है कि सीबीआई और ईडी अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जे में करके रखा है, निश्चित तौर पर ये सोचने का विषय है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री से सवाल सदन में बोला है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन किसी को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन उनको भी सही काम करना चाहिए। जो विपक्ष पे सिर्फ हमला बोल रहे हैं वो गलत है। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब लोग विधायक सांसद सब दूध के धुले हुए हैं? सिर्फ विपक्ष में ही लोग गड़बड़ है। और आज बिहार विधानसभा में हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है और दरअसल जो ये हंगामा है वो किशनगंज में एक मंदिर को जला दिया गया था और इस मंदिर को जलाने को लेकर के आज खास करके नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा काफी हमलावर नजर आया। हालांकि इस हमला के बाद से आरजेडी जो खेमा है वो नाराज आज सदन के अंदर नजर आया। माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें। आप फिर सदन अव्यवस्थित हो जाता है, इसलिए सदन में चलाने की व्यवस्था काल होने दीजिए। पहले
आप शून्यकाल नहीं, सरकार जो है बैठे हैं संसद जो क्वेश्चन है और इस बीच बड़ी खबर छपरा